बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज तीसरे दिन में श्री बीतक साहिब एवं वाका लालदास जी द्वारा रचित उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। संसार में प्रियतमा के व्यवहार में उसके प्रियतम की लीला का आभास मिलता है। यानी कि जैसा व्यवहार हम करेंगे, जैसी रहनी हम करेंगे, उसी से हमारे प्रियतम की लीला का आभास मिलेगा। यदि हमारी रहनी अच्छी नहीं होगी, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये पारब्रह्म की अंगनाएं हैं और हम स्वयं भी उसकी लीलाओं का आभास, उसकी लीलाओं को प्रैक्टिस में नहीं ला पाएंगे। वो ब्रज का प्रेम नहीं आ पाएगा, वो रास का प्रेम का विलास हमारे अंदर नहीं उतर पाएगा। तो आइए आज चलेंगे, धाम वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर धाम वर्णन की ओर चल रहे हैं। आज चर्चनी और उसके थोड़े नक्शे भी रहेंगे, तो आइए बहुत ध्यान से। मूल मिलावे तक का वर्णन बहुत सुंदरता से किया गया श्री लालदास जी के द्वारा। और यदि आप उसको पूरा, क्योंकि अभी हमें चौपाइयां कंप्लीट करनी है, मंजिल है एक एक दिन की, पूरा सुनना चाहें तो चर्चनी के वीडियोस में प्लेलिस्ट में जरूर सुन लीजिएगा श्री प्राणनाथ जी वाणी पर। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं। आगे क्या बताते हैं, कहते हैं 201 हांस में हमारा रंग महल आया है। चौपाई में पढ़ते हैं, भोम हीरे की एक रस 201 हांस। किस प्रकार आया 201 हांस, आइए साथ साथ में देखेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे। ये देखिए, खूब आनंद आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए जी, भोम हीरे की एक रस 201 हास धाम, नव भोम दसवीं आकाशी, क्यों सिफत कहो इन ठाम। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, 9 भोम 10वीं आकाशी इस प्रकार से आई है। इस प्रकार से रंग महल आया। इसकी कितनी है, 9 भोम और 10वीं आकाशी। ये देखिए पूरी, ये पहली भोम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 भोम। उनकी विशेषताएं कौन सी होती हैं, 9 भोम में क्या कुछ कुछ विशेष भी आया है सुंदर सा जी। स्पेशली ये वाला रास्ता हम डिटेल में बाद में भी करेंगे, तो अभी साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। ये देखिए, भोम हीरे की एक रस 201 हांस धाम। हांस क्या होते हैं, ये जैसे पेंसिल में पहल होते हैं ना, उसी प्रकार ये हांस भी होते हैं सुंदर साथ जी। ये दिखाई दे रहा है नक्शा, हाँ जी। ये देखिए, ये एक पहल, ये दूसरा पहल, ये तीसरा पहल, इस प्रकार घूम कर कितने पहल आए हैं, 201 पहलों में, 201 हांसों में हमारा रंग महल आया है। ये जो प्रथम, ये जो पहला वाला सामने वाला हांस है, इसको क्या कहते हैं, दरवाजे का हांस। और ये 10 मंदिर का लंबा होता है। बाकी सारे हांस 30-30 मंदिर के लंबे होते हैं, पर ये सामने वाला दरवाजे का मुख्य हांस जिसको बोलते हैं, इसको 201वां हांस बोलते हैं। ये होता है 10 मंदिर का लंबा। ये देखिए, अब
201 हास धाम, नव भौम दसवीं आकाशी, क्यों सिफत कहो इन ठाम। इनकी सिफत कैसे करी जाए। एक हास 30 मंदिर, एक एक हास 30 मंदिर का है। गिरद फिरते 6000, तो कहते हैं ये पूरी गिरद जब फिर जाती है ना, पूरा रंग महल 201 हास हम पूरा घूमते हैं तो कितने मंदिरों में बन जाता है। हांसों में कहें तो 201, पर मंदिरों में कहें तो कितना होता है सुंदर सा जी, 6000 मंदिर की गिर्द बन जाती है, वृत्त की परिधि बन जाती है पूरी की पूरी, घूम के 6000 मंदिर। हम सब सुंदर साथ जी को पता है ये। और उसके बाद कहते हैं 6000 हार, साम सामनी सिफत नाही सुमार। अब ये जो मंदिरों की हारें हैं ना, हार होती है लाइन, एक मंदिर की हार बाहर की तरफ, और उसके अंदर जब रंग महल के अंदर प्रवेश करेंगे तब एक मंदिरों की हार और आएगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। साम सामनी, एक दूसरे के सामने 6000 मंदिरों की हार बाहर दिखाई देती है। जब हम मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे तो 6000 मंदिरों की एक और हार अंदर दिखाई देगी। सिफत नाही सुमार, इसकी सिफत नहीं की जा सकती। अभी अंदर चल के हम दिखाएंगे। साम सामने मंदिर झलकत, द्वार दीवालों थंब नूर, ऊपर तले सब झलकत नूर ही नूर। एक दूसरे के सामने 6000 मंदिर, एक मंदिर के सामने दूसरा, इस प्रकार उनमें से झलकार उठ रही है कि ऊपर से लेके तले तक वो झलकार तले से ऊपर तक जा रही है। सो क्यों कर कहूं जहूर, उसका जहूर, उसकी शोभा को कैसे कहा जाए। माहे नकस कटाव चित्रामन, इतने प्रकार की चित्रामन है, इतनी प्रकार की चित्रावली है, चित्र बने हुए। हम इतने सुंदर सुंदर चित्र देख लेते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी द्वारा बनाए हुए। सोचिएगा रंग महल में चित्रों में भी कितना नूर होता होगा। कटाव जो आए मैं उसमें नकस जो आए हैं, थंब दीवालें पुतली नूर। सुंदर साजी जो थंब हैं, जो दीवालें हैं, जो दीवारें हैं, उनमें भी ऐसे लगता है कितनी सुंदर चित्रकारी, पशु पंखी पुतलियां जवाहरात साम सामे पर छंदे बोलत। कहते हैं इतनी सुंदर झलकार उसमें आ रही है, और पुतलियां तो ऐसे लगता है जैसे आपस में बात कर रही हूं। वहां सब कुछ चेतन होता है ना, इसीलिए या को कहो ना जाए जहूर, बार बार कहते हैं कि उसके जहूर को कहा नहीं जा सकता। भोम हीरे की उज्जल, ये पूरा का पूरा जो रंग महल है ना, कहते भोम हीरे की उज्जल, ऐसे लगता है जैसे हीरा झलकार कर रहा हो। मैं एक बार दिखाने की आपको कोशिश करती हूँ किस प्रकार। ये देखिए ये मिल गया सुंदर सा जी, थोड़ा सा समय लग रहा है लोड होने में। ये रहा, ये है जब हम, ये है रंग महल के बाहर सुंदर सा जी, ये है चांदनी चौक, बाहर है चांदनी चौक। और चांदनी चौक से ये है पहली हार मंदिरों की, पिंक कलर की दिखाई दे रही है ना, ये पिंक कलर की, ये 6000 गुलाबी रंग की 6000 मंदिरों की हार, जो पूरी घेर कर पूरे रंग महल को घेर कर, ये देखिए पूरा ये गुलाबी रंग का घेर कर, ये 6000 मंदिर। फिर ये 3 गलियां और ये 2 थंब, 2 थंबों की हार दिखाई देती है ना, ये सारे थंब हैं रेड कलर के। और उसके अंदर फिर ये पिंक कलर यानी गुलाबी रंग की 6000 मंदिरों की हार। कहते एक मंदिर के सामने दूसरा मंदिर साम सामी झलकत, और उनकी शोभा कितनी सुंदर है ये बता रहे हैं। और पूरा रंग महल ऐसे लगता है भौम हीरे की उज्जल, चढ़ती 10वीं लग आकाश, 10वीं आकाशी, 9 भौम 10वीं आकाशी, ऐसे लग रहा है कि हीरे की जो उज्जवलता है ना वो आकाश को लग रही है। सब भासत तले ऊपर लो, सो क्यों कर कहूं प्रकाश, तले से लेके नीचे से लेके ऊपर तक उसके प्रकाश का वर्णन तक नहीं किया जा सकता। सुंदर सा जी दिल करता है इसको बहुत एक्सप्लेन करके बहुत प्यार से किया जाए। हम ये रास्ता दोबारा करेंगे बहुत प्यार से, जो नए सुंदर सा जी हैं उनके लिए। चौक हवेली अंदर
चारों तरफों देखत, अंदर हवेलियां हैं, इतनी हवेलियां हैं कि गिनी ना जाएं, चौक हैं चारों तरफों। जब हम अंदर जाके देखेंगे ना, चारों तरफ हवेलियां, चौक सब दिखाई देंगे। अंदर भासे लवाजमे, कितने सुंदर शब्द है ना सुंदर साजी। लवाजमे मतलब हर प्रकार की वस्तुएं है ना, उनका लवाजमे मतलब भिन्न प्रकार की सुविधाएं होती है ना, जो वो भी भासती हैं अंदर, उनका सौंदर्य, उनसे उनसे निकलती हुई किरणें, तरंगे मन को भा जाती हैं। सो क्यों कर कहूं विवेक, कहते हैं इसको कैसे कहूं, अपने इस विवेक से भी कैसे कहूं। ये तो आंखें मूंदोगे, देखोगे, वहां लीला करोगे, भावलीनता में, चितवनी में वहां जाने का प्रयास करोगे, अष्ट प्रहर की लीलाओं में वहां रहोगे, पूरा दिन वहां रहने का प्रयास करोगे, तब मिलेगा। ये बहुत सुंदर था। एक छज्जे दोए पौरियां, मैं सोच रही थी कौन सी पौरियां हैं ये। फिरती गिरद दोए तरफ चार। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो ना, मुझे बताइएगा, जिसको मूल मिलावे तक की चर्चनी सीखनी हो जरूर बताइएगा सुंदर सा जी। ये होती है एक छज्जे, ये देखिए क्या लिखा था, एक छज्जे दोए पौरियां, सुंदर सा जी। लालदास जी की भाषा, लैंग्वेज, स्टाइल लिखने का बिल्कुल ब्रह्मवाणी जैसा है, अति 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 सुंदर। ये देखिए ये होता है छज्जा, ये जो बाहर की तरफ निकला होता है ना, ये पूरा छज्जा होता है। अब ये जो मुख्य हांस है ना, ये जो सामने वाला हांस है, इससे उतरने के लिए, क्योंकि सीढ़ी उतर के जाना पड़ता है इन मंदिरों की तरफ पीछे, तो यहां से भी उतरनी पड़ती है, लेफ्ट से भी, और अगर हम ये मतलब दक्षिण में भी उतरनी पड़ती है, ये दक्षिण की दिशा होती है, और उत्तर में भी उतरनी पड़ती है सीढ़ी, यदि हम इस वाले छज्जे पे जाना चाहते हैं। ये पीले रंग का दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ी देर लगती है आने में। ये पीले रंग का दिखाई देता है ना सुंदर सा जी, ये वाला कठेड़े के पीछे ये पीला पीला रंग है ना, मंदिरों के बाहर परिक्रमा करने के लिए समझ लीजिए ये छज्जा बना हुआ है। तो इस पर उतरने के लिए, दरवाजे के मुख्य हाथ से इसके ऊपर उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं, तो उसको क्या बोला, पौरी। तो वो उत्तर की तरफ भी उतरती है और दक्षिण की तरफ भी उतरती है। तो एक छज्जे से उत्तर और दक्षिण में जब पौरियां उतरती हैं ना, दो, और हर भौम से उतरती हैं। प्रथम भौम में एक सीढ़ी उतरनी पड़ती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, वहां भी, नौवीं, वहां भी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। 10वीं भौम में ये सीढ़ी होती है या नहीं होती, ये भी हम करेंगे सुंदर सा जी, कभी चर्चनी का समय आएगा। तो एक छज्जे दोए पोरियां, एक छज्जा और दोनों तरफ सीढ़ी उतर के क्या होता है, फिरती गिरद दोए तरफ चार, मतलब पूरा रंग महल घूम के आ जाओ। एक सीढ़ी उत्तर या दक्षिण में उतरो और पूरे रंग महल की परिक्रमा आप करके आ सकते हैं। उसमें से फिरती गिरद दोए तरफ चार, चारों तरफ घूम के आ जाओ। रंग नूर जुदे जुदे झलकत, ए मोमिन खबरदार। ये मोमिन आत्माएं खुश होती हैं, खबरदार हो जाती हैं, जब अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर इन रंगों को, इन शोभा को निहारते हैं। तो दिल करता है ना सुंदर साजी अपने रंग महल को देखने का, अपने मूल मिलावा को और मूल मिलावे वाले के दर्शन करने का। जोगबाई सब रूह में, रूह में सुंदर साजी, जोगबाई मतलब सब शोभा, सारी सामग्री, सब लवाजमे, सारी जोगबाई, चित्रामन भी जोगबाई में आ जाते हैं। सब कुछ क्या है, रूहमय है सुंदर साजी। कितना सुंदर है, राज्य के दिल के कितना करीब है कि रूह में लिखा है इसको। कमाड़ दर्पण रंग, अब दर्पण रंग का दरवाजा है, जिनके बिंब, ये जो मुख्य द्वार है ना सुंदर सा जी, यहाँ पे दिखाया गया है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर मुख्य दरवाजे की शोभा, अति अति सुंदर। शायद हमारा मन करेगा, हमारा दिल करेगा, ये देखिए। बस थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, नक्शा को लोड होने में लगता है सुंदर सा जी, हैवी वाले है ना ये, इसलिए। ये रहा, ये मुख्य द्वार जो है कौन से रंग का है, दर्पण रंग का है। कहते अति सुंदर, अति प्यारा। कौन से रंग की चौखट, कौन से रंग की बेनी, कमाड़ दर्पण रंग।
जिनके बिंब बन भासा। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, वन दिखाई देते हैं। क्यों भाई, उस दर्पण के अंदर वन क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि रंग महल की पूर्व दिशा में यानी के दरवाजे के बिल्कुल सामने 7 वन ही तो आए हैं, और बिल्कुल सामने अमृत वन दिखाई देता है जिसमें चांदनी चौक आया है। इसीलिए जिनके बिंब बन भासा, कई नूर लहरा उठे तरंग। और वनों की जब आप सुंदर साजी कभी चर्चनी करेंगे ना, ऐसे वृक्ष आपने यहाँ कभी सुने भी नहीं होंगे जहां वृक्षों की भी भौमें बन जाती हैं। वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर पेड़ आता है और वो ऐसे सपाट समतल हो जाता है कि उस पे रूहें दौड़ती हैं। वृक्षों की भी छतें होती हैं, और वो छत भी ऐसे सपाट हो जाती है, उस पे दौड़ो और ऐसे लगता है एस्केलेटर नहीं होते जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं सुंदर साजी, वहां पे खड़े हो जाओ अपने आप चलते रहते हैं। 2-2 हजार मंदिर लंबी हमें मिलती हैं, आपको पता है उनकी छतें बहुत सुंदर शोभा है। उसके ऊपर एक और भौम पड़ जाती है, उसकी पता नहीं 4 भौम, कोई 5वीं चांदनी है, कोई 5 भौम छठी चांदनी, कोई 10-10 भौम जा रहे हैं, कोई 5 भौम जा रहे हैं। अति अति सुंदर पूरा परम धाम इन वृक्षों की छतरियों से ढका हुआ दिखाई देता है जब हम सुखपाल में घूम रहे होते हैं। परम धाम की सभी, इसको आपने डिटेल में देखना हो तो परम धाम की चर्चनी श्री प्राणनाथ जी वाणी पर अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट आप आराम से एक्सप्लेन्ड वे में उसको देख सकते हैं। जोगबाई सब रूह में, कमाड़ दर्पण रंग, जिनके बिंब बन भासा, बन दिखाई देते हैं उसके बिंब में, दर्पण में, दर्पण के दरवाजे में। अब कभी जाएंगे ना, मूल मिलावा की चितवन करेंगे तो उस दरवाजे में आपको बिंब बन भासा होता है, एहसास होता है कि नहीं, जरूर देखिएगा। कई नूर लहरा उठे तरंग, चौखट नूर जवेर की, चौखट कैसी है उसकी, नूर की, जवेर की, फिरते मनी झलकत, नूर लहरें किरणा सामने, नूर के बिना वहां कुछ है ही नहीं। नूर की लहरें, किरणें, तरंगे, सो क्यों कर कहो इत, यहाँ पे कैसे कहा जाए, कहते हैं दोए बाजू दोए चबूतरे। अब मुख्य द्वार है ना, उसके दोनों बाजू, दोनों दोनों साइड में 2 चबूतरे आए हैं। कितने लंबे, कितने चौड़े, ये अभी हमने सीखना ही नहीं है, जब हम सीखेंगे तब हम करेंगे। ये देखिए, ये दोए बाजू दोए चबूतरे, एक उत्तर में, इसको कहते हैं उत्तर दिशा, यानी कि हमारे दाएं हाथ में जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं उत्तर दिशा, और इसको कहते हैं दक्षिण दिशा। उत्तर और दक्षिण में 2 चबूतरे आए हैं मुख्य द्वार पर। और आगू इन दरबार, तीनों तरफों कठेड़ा, इन चबूतरों पर 3 तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, क्योंकि पीछे की तरफ तो रंग महली है, तो इसीलिए 3 तरफ कठेड़ा लगाया हुआ है। नूर मोमिन कौन खबरदार होगा, कौन सावधान होगा, कौन बेहोशी से होश में आ जाएगा, मोमिन सुंदर साथ सुनेंगे तो उनके दिल को ये शोभा लग जाएगी। नकस कटाव चित्रामन, भमरी फेरत जवेर, कितनी सुंदर भाषा में वर्णन किया गया हमारे प्यारे परम धाम का। आप कभी लालदास जी की चर्चनी की वृत्त पढ़िएगा सुंदर सा जी, इतना सुंदर वर्णन परम धाम का किया गया है, जो लालदास जी पाल ठोक के बता देते हैं हौज कौसर पे कि पाल पोली है। उसका क्या अर्थ होता है कि इसके अंडरग्राउंड भी कुछ बना हुआ है, वो ठोस नहीं है। सोचिए उन लालदास जी ने जब वर्णन किया होगा परम धाम का, तो कितना सुंदर अनुभव करके वर्णन करना उसको कहते हैं। कई रंगों, जवाहर दास महाराज जी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, बहुत एक्सप्लेन करके। जुगल दास महाराज जी का वर्णन भी उनकी खड़ी बोली में इतना सुंदर है, लगता है परम धाम जैसे सामने खड़ा होता जा रहा हो, भावों में ही सही, और उसके बाद वो चितवन में भी जरूर होगा। कई रंगों किरणें उठे, बार बार आएगा, क्योंकि किरणों का वर्णन शब्दों में करें कैसे, हम देखें तो पता लगे। सुन मोमिन, बार बार क्या कहते हैं, नूर मोमिन खबरदार, पहले भी यही कहा सुंदर सा जी, यहाँ पे भी यही कहा कि ए मोमिन खबरदार। हम ही सिर्फ सुंदर साथ खबरदार हो सकते हैं, और किसी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस सुन जाएंगे। देवचंद्र जी को तो यहाँ तक कह दिया था कि गप्पे मारते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब उन्होंने विशालता का वर्णन करना शुरू किया था। सुन मोमिन होवे जेर, बहुत सुंदर, मोमिन दीवाने होते हैं इसको सुन के, अधीन हो जाते हैं इसके,
अपने घर के, निज घर के। देखिए रास में निज घर का पता ही नहीं था, तभी तो इंद्रावती कहती हैं वहां ले चलो जहां जुदाईगी ना हो। उसको पता ही नहीं था वो वहां कौन सा होता है, ना हमें कुछ पता था, ना इंद्रावती सखी को, ना श्यामा जी को। आज राजी पूरी तारतम वाणी जागनी रास में लेकर आए और निज घर के चप्पे चप्पे के बारे में, जर्रे जर्रे के बारे में वर्णन कर रहे हैं। 20 थंब नूर के, तरफ ऊपर चबूतर, रंग जुदे नूर झलकत, लरे किरना सब ऊपर। मुझे थोड़ा थोड़ा चर्च नहीं किए हुए, 3 साल से ऊपर हो चुके, थोड़ा थोड़ा सा बीच में कहीं कंफ्यूजन हुई, भूल गया था। प्रभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 घंटा मैं उनके पास बैठी तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की कि हाँ बेटा ये हो सकता है, ये हो सकता है। बहुत शुक्राना। इस प्रकार का डबल बोनेंजा पिया जी ने मुझे दिया, माँ के रूप में भी और प्यारी सखी के रूप में भी। क्या कह रहे हैं? 20 थंब सुंदर सा जी, 20 थंब नूर के, तरफ ऊपर चबूतर। ये देखिए, ये हैं 20 थंब नूर के। कितने सुंदर थंब है ना सुंदर सा जी। ये है हीरा, ये पहला वाला क्या है? हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। तो इसको हमने पता है कैसे याद किया था? मुझे ये भी याद नहीं होते थे। हक, क्योंकि नेम प्लेट लगी होती है ना राज्य की, नेम प्लेट की, उनका घर है ये। हक से हीरा, महबूब, पिया, प्राणनाथ, निवास, निवास लिखा होता है ना बाहर। हक, महबूब, पिया, प्राणनाथ, निवास। तो यानी कि हीरा, माणिक, पुखराज, प से प्राणनाथ है ना, पुखराज, पांच और नीलवी। तो इस प्रकार कितने थंब हैं सुंदर साथ जी? ये देखिए, हक, महबूब, पिया, प्राणनाथ, निवास, 5 थंब, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। 5 आगे और 5 इसी प्रकार पीछे भी हैं। और यहाँ भी ये दक्षिण दिशा में भी 5 आगे और 5 पीछे मंदिरों की तरफ। ये देखो दिखाई भी दे रहे हैं, ये तीसरी भौम में, ये चौथी भौम में देखे ना, ये पीछे वाले थंब भी दिखाई देते हैं। देखा आपने? ऊपर हुआ थोड़ा, हाँ जी। ये देखिए, ये पीछे मंदिरों, पीछे मंदिर बने हैं ना, वहां भी बिल्कुल, इधर भी पुखराज है तो पीछे भी पुखराज ही है। और इनके बीच में भी मेहराब बनती है, पीछे पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी आगे से पीछे की तरफ। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी सामने, और ऐसे पीछे भी। यदि उत्तर में ऐसा है तो दक्षिण में भी ऐसा ही है। उत्तर में भी 5 आगे 5 पीछे, दक्षिण में भी 5 आगे और 5 पीछे। कितने हो गए टोटल? 5 5 5 और 5, 20 थंब हो गए ना सुंदर सा जी। बस यही लिखा हुआ है, 20 थंब नूर के, तरफ ऊपर चबूतर, रंग जुदे नूर झलकत, लरे किरना सब ऊपर। 4 हीरे, 4 मानक समझ में आ गई ना? एक हीरा आगे एक पीछे उत्तर में, और एक हीरा आगे एक पीछे दक्षिण में। तो 4 हीरे, 4 मानक और 4 पुखराज, दोए पांच, दोए नीलवी। अब ये नीलवी के 2 क्यों हैं भाई? है ना, नीलवी के 2 कैसे हो गए? ये हम करेंगे सुंदर सा जी, क्योंकि दिखाई नीलवी के 2 दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो साइड में से देखे ना, मैं आपको ये वाला ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसको पता है क्या कहते हैं? इसको हम डिटेल में करेंगे कभी। इसको कहते हैं गुर्ज। ये जो उभरा हुआ सा है ना, बाहर मंदिर बना हुआ है, बाहर निकल के मंदिर बना है, इसको कहते हैं गुर्ज। तो ये जो साइड वाला थंब है ना, इसके पिछला वाला दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो गुर्ज के अंदर आ गया है। तो नीलवी सिर्फ एक ये दिखाई दे रहा है उत्तर में, और एक दक्षिण में। है तो सही पीछे, पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए लिखा हुआ है सुंदर सा जी, कही जाए ना जागा राज। इस बैठक के विषय में कहा नहीं जा सकता। किरना लरत रंगन की, 10 मेहराब द्वार, रंग हीरे दोए, रंग हीरे दोए चबूतरे, या कि कहा कहो सिफत सुमार। कितनी सुंदर रंगों की किरणें, और ऐसे लगता है जैसे ये मेहराबे हैं ना, ये 10 मेहराब के द्वार दिखाई दे रहे हो जैसे। इन सब में से निकलने वाली किरणें अति अति सुंदर। ऊपर छात, भौम दूसरी, कहते अब छत पड़ गई तो उसके ऊपर दूसरी भौम आ गई। छज्जा मंदिर 10, और उसकी भौम दूसरी के ऊपर जो छत पड़ी ना, बहुत सुंदर है। तीजी भौम की पड़साल कहते हैं ना हम सुंदर साजी, वो इसको कहते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये है पहली भौम, बहुत ध्यान से देखिए।
ये देखिए, ये है मुख्य दरवाजा, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, आपको नजर आएगा फिर। जी, ये देखिए, ये है पहली भौम जिसमें दरवाजा है ना। फिर ये दूसरी भौम, दरवाजा बहुत बड़ा है, वो ना उसकी पूरी शोभा जो है वो 2 भौम की है, तो इसलिए ये कटा हुआ आता है। उत्तर दक्षिण में ना ये वाले चबूतरे आते हैं, पर दरवाजा जब उसकी शोभा पूरी हो जाती है ना, तो ऊपर देखो, ये वाली भौम देखी है आपने, ये वाली भौम में सारे चबूतरे आपस में मिलके दरवाजे के ऊपर भी छत बना लेते हैं पूरे। इसको कहते हैं तीजी भौम की पड़साल। समझ में आ रहा है सुंदर सा जी। ये है, ये पहली भौम, ये दूसरी भौम, पहली और दूसरे में चबूतरे डिवाइडेड हैं उत्तर दक्षिण में, क्योंकि बीच में दरवाजे की पूर्ण शोभा आ रही है, उसके ऊपर की भी। अब दरवाजे की शोभा खत्म हो गई, तो ये पूरा लंबा बन जाता है 10 मंदिर का। इसको कहते हैं पड़साल, छज्जा निकला हुआ, और दहलान बनती है। तीजी भौम पर बहुत घंटे बिताते हैं पिया जी, और सुबह प्रातःकालीन उठकर सबसे पहले वो तीजी भौम पर ही आते हैं, 5वीं भौम से। यहीं से अक्षर ब्रह्म जी को दर्शन देते हैं, यहीं पर नाश्ता करते हैं, यहीं पर सुंदर साथ जी नृत्य की लीला सखियां गाती हैं, बजाती हैं, यहीं पर भोजन की लीला। तीजी भौम पर बहुत प्रकार की लीलाएं होती हैं। तो रंग महल की शोभा हम सब सुंदर साथ जी जरूर सीखेंगे। ये देखिए, अभी तो जल्दी करना पड़ेगा, पर समय निकाल के करेंगे। ऊपर छत, भौम दूसरी के ऊपर जब छत पड़ जाती है, तो छज्जा पूरा 10 मंदिर का हो जाता है, और वो 10 मंदिर का छज्जा फिर ऊपरा ऊपर 9वीं 10वीं भौम तक ऐसे ही चढ़ता चला जाता है। चढ़त चढ़त भौम 10 लो, इस शोभा अति सरस। पहले चबूतरे डिवाइडेड होते हैं, पर तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पूरा मिला हुआ चबूतरा ही दिखाई देता है। मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ उसका, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये पूरा ऊपर बिना डिवाइड हुए, ये देखिए, ये पहली और दूसरी भौम में डिवाइडेड है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा का पूरा, ये देखिए, ये पूरा 10 मंदिर का लंबा, ये भी 10 मंदिर का लंबा, ये भी। तो तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, पूरा कठेड़ा कठेड़ा होता है, रेलिंग, पूरी लंबी रेलिंग दिखाई देती है इसमें। मेरा मन कर रहा है एक्सप्लेन करके कर ले, पर अभी समय नहीं मिलेगा, इसमें हम करेंगे। 2 कोने 2 चहबच्चे, एक्चुअली चहबच्चे होते हैं पानी के पूल होते हैं, जो चहबच्चे 2 नहीं 4 हैं, पर हम सामने से देख रहे हैं ना रंगमहल को, तो हमें सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे? ये देखिए सुंदर सा जी, इनको कहते हैं चहबच्चा। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जल का फुहारा भी जाता है इसमें से, ये रहा सुंदर सा जी चहबच्चा। तो एक हमें दिखाई दे रहा है उत्तर में। उत्तर कौन सा होता है? ये होता है उत्तर, हमारे हमारे दाएं हाथ में उत्तर होता है, बाएं हाथ में क्या होता है? बाएं हाथ में होता है दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण 2 दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी हैं 2 और हैं, पर हम क्योंकि फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि 2 चहबच्चे। 2 कोने 2 चहबच्चे। मुझे लगता है आज बहुत सारे सुंदर साथ जी के दिल में आएगा कि हम भी चर्चनी सीखें। 16 हास का चहबच्चा इसको बोलते हैं। हास क्या होता है आपको याद है ना? पेंसिल के पहल होते हैं, तो इसमें भी हास बने हुए हैं, पूरा गोल नहीं है, बीच बीच में कटाव आते हैं उसके। तो 16 हास इसके। रंग महल के कितने? 201 हास। जल खुशबोए बहकत, जल कैसे बहता है उसमें, खुशबू सुंदर साजी सुगंधी से भरपूर वो जल, और उसमें से कितनी किरणें, कितनी तरंगे निकलती हैं, रोशनी निकलती है, नूर झलकत नूर रोशन, नूर झलकत। ये क्या हो सकता है सुंदर साजी? नूर झलकत। अब अंदर जाना है कि नहीं जाना है रंग महल के? नूर झलकत हीरे पगथी आ रहे। बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये, इतनी सुंदर चौपाइयों में ये जो शब्द आए हैं ना। पगथी पता है क्या होती है? पगथी होती है सीढ़ी। कहते हीरे की सीढ़ी लग रही है, 100 सीढ़ियां चढ़ ऊपर जावा, बोलते हैं ना हम कि रंग महल में चढ़ते हैं तो 100 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसा नूर उसमें से देख पा रहे हैं आप सुंदर सा जी? कोशिश कीजिए,
सीढ़ियों में से निकलते हुए नूर को महसूस कीजिए। चढ़ता चढ़े आसमान, आसमान तक उसकी तरंगे पहुंच रही हैं। दाएं बाएं दोए चबूतरे, नूर सिफत ना आवे जुबान। ये देखिए सुंदर सा जी, ये रही सीढ़ी। मैं थोड़ा वेट करती हूँ बोलने में ताकि नक्शा खुल जाए। ये देखिए, ये सीढ़ियां चढ़ रही है ना, 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं तो इनका नूर कहते ऐसे झिलमिला रहा है जैसे आकाश को छू कर आ रहा हो। अति सुंदर शब्द। नूर झलकत हीरे पगथियारे, चढ़ता चढ़े आसमान। और इसके दाएं बाएं क्या है? अभी अभी हमने जो चबूतरे किए थे ना सुंदर सा जी, मुख्य द्वार के दाएं बाएं दो चबूतरे आए हैं। जब हम सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो दाएं बाएं हमें दो चबूतरे भी दिखाई देते। पता है कितने लंबे हैं वो? ये वैसे तो 10 मंदिर का हांस है, पर ये दरवाजे का जो हांस है ना, वो 2 मंदिर का है बीच में। तो चबूतरे 4 4 मंदिर के हो जाते, 8 ही बचते हैं ना, क्योंकि 10 में से फिर इसलिए। तो इसका मतलब ये सीढ़ी भी 2 मंदिर में चढ़ती है। आपको पता है एक मंदिर कितना लंबा कितना चौड़ा होता है? 100 हाथ का लंबा चौड़ा होता है। हाथ मतलब इतना हाथ नहीं, सिर्फ यहां से लेकर, अगर यहां समझना हो, मेरी उंगली से लेकर मेरी कोहनी तक को 1 हाथ बोलते हैं, 1 हाथ लंबा। तो 100 हाथ का लंबा एक मंदिर होता है। और सीढ़ियां कितनी चौड़ी हैं? 2 मंदिर यानी 200 हाथ की चौड़ी हैं। और चबूतरे 400 हाथ के चौड़े हैं, यानी कि 4 4 मंदिर के चौड़े हैं। दाएं बाएं दोए चबूतरे, दो नूर सिफत ना आवे जुबान। झलकत हीरे देहरी। देहरी क्या होती है? दहलीज होती है ना सुंदर सा जी। हमने अब दरवाजे से अंदर जाना है तो वहां दहलीज भी आएगी। तो दरवाजे की देहरी को पार करना है। आप कभी जब पन्ना जी जाते हैं, आपने देखा है गुम्मट साहब में जब हम प्रवेश करते हैं अंदर, तो एक सीढ़ी उठी हुई आती है, तो हम उसको पार करते हैं। इसी प्रकार मुख्य द्वार में भी उठा हुआ आता है। उठी हुई एक सीढ़ी जैसा आता है, पर वो सीढ़ी नहीं, जैसे कि एक चढ़ो और उतर भी जाओ साथ में। इस प्रकार गुम्मट जी में भी हम उस पे पैर नहीं रखते ना, चरण नहीं रखते, बस उसमें माथा टेकते हैं और अंदर चले जाते हैं, मतलब उसको उलंग जाते हैं। इसी प्रकार मुख्य द्वार पर दहलीज बनी हुई है जिसको हम उलंग कर अंदर जाते हैं। किरना उठत आसमान, पेठत अंदर अरस के। कहते क्या करती है ये दहलीज? हमें हमें अर्श के अंदर पहुंचा देती है, रंग महल के अंदर बैठ जाते हैं हम जाके। सुख ना इनके समान। रंग महल के अंदर प्रवेश करने का सुख तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम आवर्स, मैक्सिमम घंटे हम राज्य के साथ रंग महल में ही बिताते हैं। फिरत हार दोए मंदिरों, अभी हमने किया था ना, 6000 मंदिरों की हार बाहर, 6000 मंदिरों की हार फिर एक अंदर आती है। फिर फिरत मतलब पूरा रंग महल को कवर करके घूम के आती है। फिरत हार दोए मंदिरों, तीन बीच गलियां तीन, वो भी दिखाती हूँ आपको। लरत किरना थंबन की, देखे मोमिन दिल आकीन। हार दोनों तरफ की, अब 2 तरफ की हार, और मंदिरों के बीच में दीवारें भी बनी हुई हैं। ऐसे नहीं है कि मंदिर खुले हुए हैं। ये मंदिरों का पर्पस क्या है? क्या क्या उद्देश्य है? क्यों बनाए हैं? किस लिए काम आते हैं ये बाहर के मंदिर? श्रृंगार के मंदिर कहे जाते हैं, आपको पता है? इन मंदिरों में सखियां श्रृंगार करती हैं, क्योंकि राजी श्यामा जी का तो हम श्रृंगार कर देते हैं तीसरी भौम में, तो सखियां कहाँ श्रृंगार करती हैं? वो इन मंदिरों में श्रृंगार करती हैं। और ऐसा नहीं कि पहली भौम में ही बनाए हैं, दूसरी में भी बनाए हैं, तीसरी में भी, हर भौम में। ऐसा थोड़ी कि हम नवीं भौम में श्रृंगार करने का दिल कर रहा है तो पहली भौम में जाना पड़ेगा, नहीं आपको। आप 9वीं भौम में डिफरेंट है थोड़ी शोभा, 8वीं में है, 7वीं में है, वहां भी ये मंदिर आपको मिल जाएंगे। चौखट दरवाजे नूर के, नूर सामी नूर लरत, और कमाड़ दर्पण। इन मंदिरों के कमाड़ यानी कपाट यानी दरवाजे भी दर्पण रंग के हैं। सामने नूर भासत, कितनी बार नूर आया उतनी बार क्या हमारे अंदर समाया? सुंदर सा जी। मसाल मंदिर अंदर, हक दिल। कैसे है ये मंदिर? ये बहुत प्यारा है सुंदर सा जी। कैसी कैसी चीजें उसमें रखी हुई हैं सुंदर सा जी। हक दिल माफक,
सारा परम धाम हक दिल माफक ही है सुंदर साथ जी। उनके दिल के बिना वहां कुछ है ही नहीं। उसके अंदर जो सुख सुविधाएं, सामग्री, शोभा, जो वस्तुएं भी रखी हैं, हम भी उनके दिल के माफक ही हैं। अब यहाँ आकर हमें क्या हो गया सुंदर साथ जी, यहाँ उनके दिल माफक रहनी क्यों नहीं कर रहे हम, जैसे वहां उनके दिल माफक रहा करते थे। यहाँ हम उनके हृदय के अंग हैं, हम उनके हृदय के माफक रहनी कर लें तो आज उनके दिल में समा जाएं। कहते हैं मंदिर के अंदर भी सारी वस्तुएं हक दिल माफक हैं, नरम बिछौने। देखिए मंदिर के अंदर कैसा है, दिखाऊं मैं आपको, ऐसा है, ये देखिएगा मंदिर के अंदर कैसा दिखाई देता है। ये देखिए मैंने निकाल के रखा था, होपफुली ये देखिए। एक मंदिर यदि देखना हो इस प्रकार का दिखता है सुंदर साथ जी। अंदर ये 3 दीवारें दिखाई गई हैं, अंदर हर प्रकार की शोभा सामग्री। और क्या बनी हुई है, ये देखिए अलमारियां भी बनी हुई हैं, उसमें खाने पीने की वस्तुएं भी हैं, उसमें श्रृंगार की वस्तुएं भी हैं, हिंडोला भी लगा हुआ है, सेज्या भी लगी हुई है, कुर्सियां भी लगी हुई हैं। जो आपके दिल में आता है ना सुंदर सा जी, वो चित्रकारी भी है, पशु पंखी भी है, सवारी करनी है आपको, पुतलियां भी हैं, उनसे बातें भी कर लो। क्या नहीं है इन मंदिरों में। क्योंकि क्यों क्यों सुंदर सा जी, क्योंकि हक दिल माफक लवाज में। मेरी रूहों को किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हक दिल माफक लवाज में। तो यहां पर भी अगर हम उनके दिल माफक रहने लगे तो ये सारी परम धाम की सुविधा सामग्री हमारे हृदय में बसाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। कहते नरम बिछौने दुलीचे, क्यों कहूं इन अकल से, इन अकल से कैसे कहा जाए। बार बार महामती जी भी कहते हैं सुंदर सा जी, श्री मुखवाणी में भी प्राणनाथ जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, कैसे वर्णन करूं परम धाम का, कैसे करूं उसके श्रृंगार का, कैसे करूं उसकी मोहनी सूरतिया का वर्णन, कैसे करूं उसके अंगों का, पिया जी के अंगों का, युगल स्वरूप के अंगों का, श्रृंगार का, वस्त्रों का, लीला का मैं कैसे वर्णन करूं इस अकल से। हालांकि उनको तो राजी दे रहे हैं अंदर से, फिर भी यहाँ के शब्द ही नहीं मिलते तो कैसा वर्णन किया जाए। यहाँ की डिक्शनरी में वो शब्द होते ही नहीं है, बस इसको तो दिल के दीदों माए देखा जा सकता है। ऊपर सेज सुरंगी, सेज्या भी है, हर मंदिर में है, रंगी नूर की सुंदर साजी, नूर चौकी, चौकियां भी रखी हुई, क्योंकि सेज्या से उतरेंगे तो चरण नीचे नहीं रखते, चौकी के ऊपर चरण रखते हैं। ऐसा नहीं है कि राजी श्यामा जी ने बस अपने सिंहासन के नीचे ही चौकी रखवा रखी है। या फिर तीसरी भौम में जब वो विराजते हैं, जब वो आराम करते हैं दोपहर में, वहां भी सेज्या से उतरते हैं तो चौकी होती है नीचे। हमारे मंदिरों में भी रखी है, क्योंकि दिल के हृदय के अंग हैं, बिल्कुल जैसी सुविधाएं उनके लिए वैसी ही हमारे लिए हैं। जो श्यामा जी के लिए वही उनके अंगों के लिए भी है। नूर हार जवेर झलकत देखे मोमिन, ये बार बार उन्होंने, बार बार लालदास जी ने पक्का किया, कौन देखेगा, जिसके भाव होंगे वही खबरदार होंगे, जो उनके हृदय के अंग होंगे, नहीं तो रुचि नहीं आएगी किसी को परम धाम को देखने में। नूर हार जवेर झलकत सुंदर साज जी, ऐसे लगता है हर जगह जवाहरात, कैसे रंग होंगे सुंदर साजी। यहाँ चित्र बनाते हैं सुंदर साजी तो उसके रंग मन को मोह लेते हैं, खींच कर रख लेते हैं। तो वहां का एक रंग की, एक तरंग की, एक किरण का करोड़वां हिस्सा भी हमारे अंदर बस गया तो सोचिए ये जीवन में कभी भी माया हमें विचलित नहीं कर पाएगी। बहुत सुंदर। इसीलिए परम धाम इन्हीं तरंगों में, इन्हीं रंगों में, इन्हीं किरणों में खोए रहते थे। वो राजी युगल स्वरूप के चरणों में खोए रहते थे। आपको पता है उनका अंगूठे का नख निहारे ना तो उसमें पूरा रंग महल, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, वन, छतें, चबूतरे, थंब सब दिखाई देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसी शोभा, ऐसे ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट्स उसमें दिखाई देते हैं जिनके बारे में लिखा भी ना गया हो। क्योंकि परम धाम में कोई 25 ही थोड़ी यही होंगे, थोड़ी बस, वो इतना छोटा सा शहर थोड़ी है, वो तो बेहद है जिसकी सीमा ही दिखाई नहीं देती। और कितना कुछ होगा, कभी हमारे मन में आया है कि हम देखें।
अभी अभी एक शोभा आई थी, मैं उसको भी दिखाऊंगी सुंदर साजी। सब साज संदूका नूर की, है दिल माफक हक। बहुत सुंदर। सब संदूक, सब साज सज्जा की सामग्री, सब नूर से भरपूर। और नूर केवल सफेद नहीं, उसमें से विभिन्न प्रकार के रंग, ब्राइट कलर्स। बहुत सुंदर, ऐसे लगता है जैसे ड्रीम वर्ल्ड नहीं होता। ड्रीम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या शब्द कहें उसके लिए सुंदर साजी। ड्रीम तो, सपना तो सो के लिया जाता है, चितवन वर्ल्ड नहीं होता सुंदर साजी, हम उसमें जा सकते हैं। ये बड़ा सुंदर लगा था मुझे। हार काड़ पहनावे आप में, इन मंदिरों में युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन नहीं है। युगल स्वरूप का श्रृंगार कहाँ करते हैं हम सुंदर साजी, जिसका वर्णन आया है वो आया तीजी भूमि में करते हैं। ये जो मंदिर हैं ये किसके हैं, हम सखियों के। 6,000 6,000 12,000 रखे हुए हैं, इसीलिए मंदिर भी दो हारे हैं ना, 6,000 की। और क्या कहते हैं, हार काड़ पहनावे आप में, एक दूसरी को भी पहना देते हैं हम हार निकाल निकाल के। दो लिए नूर इश्क, कैसे सुंदर साजी, कैसे आपस में नूर इश्क से एक दूसरे को भी तैयार करते हैं हम वहां बैठ बैठ के। इन श्रृंगार के मंदिरों में ऐसे नहीं कि हम सखियां बस अपने अपने मंदिर में करें, हम शेयर भी करते हैं उन मंदिरों को। कैसे, क्योंकि दरवाजे का मंदिर ना, दो मंदिर तो दरवाजे ने ले लिए, दो मंदिर तो कम हो गए, अब दो सखियां कहाँ जाएंगी वो वाली। कभी किसी के, कभी देखो हम इकट्ठे इकट्ठे भी तैयार होते हैं वहां, हार काड़ पहना में एक दूसरे को भी हार पहनाएंगे हम यहाँ पे। और 28 थंब का चौक आ जाता है अंदर, वहां भी कुछ मंदिर कम हो जाते हैं, वहां पे कुछ कम नहीं होता, वहां पे मंदिर आ जाने पर भी कम नहीं होता। तीजी भूमि में बताया गया है सुंदर सा जी, ऊपर वाली भूमों में बताया गया, जब चाहे मंदिर हट जाते हैं, जब चाहे मंदिर आ जाते हैं। सिंगार के मंदिरों की जरूरत पड़ती है वो बन जाते हैं। 24 थंब के चौक की जरूर, 28 थंब के चौक की जरूरत पड़ती है तो 28 थंब का चौक बन जाता है वहां पे। जैसी जरूरत, जैसी लीला करनी हो वैसा हो जाता है वहां पे। हार कार्ड, ये मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था लालदास जी के इसमें इतना सुंदर मिलने वाला है कुछ, कि एक दूसरे को भी हम हार पहना पहना के तैयार कर देते हैं। यहाँ वो प्यार कहाँ चला गया सुंदर साथ जी, यहाँ भी हमने प्रेम करना है एक दूसरे से। नकस कटाव दीवाल में, दीवालें कितनी सुंदर हैं, जानवर पुतली अनेक, उसमें जानवर बने हैं, सवारी करनी है चलो भाई उसी में सवारी कर सकते हैं। दीवालों पर जो बने वो हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो बातें करते हैं, वो रिझाते हैं। पुतली अनेक, पुतलियां बनी हैं, वो भी रिझाती हैं सुंदर साजी, खूब सारी बातें करती हैं। और बातें कैसी होती हैं, प्रेम की, क्योंकि पुतलियां भी पिया की हैं, जानवर भी पिया के हैं, दीवालें भी पिया की हैं, नकस भी पिया के हैं, चित्रामन भी पिया के हैं, कटाव भी पिया के हैं सुंदर साजी, सब कुछ परछंदे नूर सुहामनो। इसके लिए कोई शब्द काम नहीं आता, इसके लिए अंतर्दृष्टि से देखना पड़ता है। नूर झलकत नेक से नेक, मतलब चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती है ना, ऐसे नूर झलकता है। जो वस्तु देखो लगता है इसका ही सबसे ज्यादा, यही सबसे सुंदर है। दूसरी पे जाओ तो लगता है ये सबसे सुंदर है, ये विशेषता है परम धाम की। चौकियां मंदर नूर की, झलकत नूर सिंहासन, हिंडोले कड़े कंचन, जो हिंडोले हैं उनके कड़े कैसे हैं, कंचन के, झलकत नूर रोशन, नूर के सिंहासन। और चौकियों में भी नूर ही नूर सुंदर साजी। डब्बे तब के शीशे सीकियां, डब्बे तब के सुंदर साजी। सीकियां पता है क्या होती हैं, सीकियां होती हैं वो टांग देते हैं ना, हम एक टोकरी सी टांग नहीं देते हैं, घरों में टांगते थे पहले, उसमें सामान रखते थे, फ्रूट रखते थे, कोई कुछ रखते थे, तो सीकियां भी होती हैं वहां पे। नूर भरे सब साज, उसमें भी इश्क टंगा रहता है, कोई कमी नहीं होती। डब्बों में भी इश्क, तबकों में भी इश्क, शीशे में भी इश्क, सीकियां में भी इश्क। जो सामग्री है वो इश्क से भरपूर, जो सामग्री है, जो सुविधा है वो प्रेम से भरपूर। प्रेम की नगरिया है ही वो सुंदर साज, जाने का दिल करता है वहां पे। तो यहाँ प्रेम करना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा, बिना भेदभाव किए सारे सुंदर साज से प्रेम करना पड़ेगा।
हमारे अंदर भी दिल में एक सीकी टांग लेते हैं सुंदर साजी प्रेम से भरी हुई, जो आए उसको बांध दिया करेंगे। देखिएगा राजी भरते जाएंगे उसको। नूर भरे सब साज, अतोल, उसको तोला नहीं जा सकता नूर को। अमोल, अनगिनती, अनगिनत है सुंदर साज जी। अमोलक अतोल, इत रूहें रमे संगराज। हम रमती हैं वहां पे संग राज, संग श्री राज। बहुत सुंदर सुंदर साजी। सब साज हर मंदिरों। कैसा होता है, पहले कहते हक के दिल चाहा, अब कहते होत दिल चाहा सब। क्योंकि सखियों के दिल में जो आता है वो डालता कौन है, वो राज ही तो डालते हैं, वो हक ही तो डालते हैं। जब दिल में रूह ले वही, रुजू पहले हो में तब। अभी दिल में इच्छा आती नहीं है, दिल में रूह ले वही वो पहले हाजिर हो जाता है, पहले विराजमान होता है। जो साज आपको चाहिए, जो सुविधा, जो सामग्री, जो शोभा, जो रंग, जो किरण, जो तरंग, जो आपके, जो मेरे हृदय में आती है, अभी दिल में रूह ले वही वो पहले विराजमान हो जाती है। उसके दिल में पहले पहुंचा देते हैं राजी, कि मेरी रूह के दिल में मैं डालने वाला हूं, लो तू पहले आ जा यहाँ पे। अब चौरस हवेली का चौक कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, मूल मिलावा में। जब तक मूल मिलावे की याद नहीं आएगी ना सुंदर साजी, तब तक उससे मिलने की चाहना नहीं होगी, इसलिए मूल मिलावा ले जाना चाह रहे हैं। छोड़ हार दो मंदिर, अब ये दो मंदिर वाली हार थी ना, आइए चलते हैं सुंदर साजी ये वाली। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दो गलियां भी आई थी ना, तीन थंबों की हार, उसको क्या कहते हैं, ये देखिए जी, उसको कहते हैं, थोड़ा समय लग जाता है। ये देखिए, ये है पहली मंदिरों की हार जी। मैंने साथ में ना दूसरा डिवाइस रखा हुआ है ताकि पता लग जाए कि आ गया है नक्शा के नहीं आ गया। ये देखिए, ये जो पिंक कलर की है ना, गुलाबी रंग की, ये पहली 6,000 मंदिरों की हार, मतलब लाइन, मतलब पंक्ति। उसके बाद ये दो दिखाई दे रहे हैं ना, इसको कहते हैं एक गली, फिर एक थंबों की हार, फिर दूसरी गली, फिर दूसरी थंबों की हार, फिर तीसरी गली। तो तीन गलियां और दो थंबों की हारें, दो थंब की हार, तीन गलियां, इसको एक नाम दे दिया गया है क्योंकि ये सेट बहुत बार रिपीट होता है परमधाम की शोभा में। तो इस पूरे को त्रिपोलिया बोल दिया जाता है, यानी तीन गलियां और दो पोल, ठीक है ना, त्रिपोलिया बोलते हैं इसको। तो ये मंदिर और इस मंदिर के बीच में त्रिपोलिया कहते हैं। दो मंदिरों की हार छोड़ी और बीच में ये दो त्रिपोलिये भी आ गए, तो क्या हुआ, उसके बाद साम सामी गलियां, तीन तीन गलियां वहां थी, तीन गलियां यहां थी, तो साम सामी तीन तीन गलियां भी छोड़ दी हमने। आगे दरवाजा चौक का, कौन से चौक का दरवाजा, देखे मोमिन दिल आकीन, क्योंकि ये है चौरस हवेली का चौक, तो उसी का दरवाजे की बात हो रही है। दाएं बाएं दो नूर के दरवाजे, दोए मेहराब, पांच पांच मंदिर दो तरफों। थोड़ी सी गिनती है, घबराइएगा नहीं सुंदर साजी, बहुत थोड़ी सी है। झलकत नूर अतियाब, आपको पता है पहली चौरस हवेली के क्या कहते हैं उसको, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहली चौरस हवेली यहां पर है, हम अंदर गए, बस एक हवेली समझ ली ना, चारों वैसी की वैसी रिपीट कर देंगे फिर लालदास जी, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। बस एक हवेली को समझ लेते हैं, ठीक है ना जी। बस एक मिनट रुकिएगा ताकि मैं आपको खोल के दिखा दूँ वो नक्शा जी। ये देखिए, ये है हमारी पहली चौरस हवेली। ये कहाँ पे आती है, ये आती है जब हम मूल मिलावे, जब हम धाम दरवाजे से अंदर जाते हैं ना, तो उसके बाद ये चौक आता है एक, जिसको कहते हैं 28 स्तंभ का चौक। तो 28 स्तंभ के चौक के बाद ये हवेलियां आती हैं, बहुत सारी हवेलियां, बहुत सारी हवेलियां, यानी चौरस हवेलियां, फिर गोल, फिर चौरस, गोल, चौरस, गोल, इस प्रकार बहुत सारी हवेलियां आती हैं। तो सबसे पहले क्या आती, पहली चौरस हवेली को क्या बोलते हैं, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ ताकि और क्लैरिटी से पता लग जाए, समय हो तो इसको और अच्छे से, ये देखिए ये इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये है हमारा, बाहर चांदनी चौक है, फिर हमने सीढ़ियां चढ़ी, एक मिनट लगेगा इसमें जी। ये देखिए, ये है हमारा चांदनी चौक बाहर,
ये था मुख्य दरवाजे का हांस, ये वाला मुख्य दरवाजा था यहाँ पे। आसपास दो चबूतरे भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये है दरवाजा। तो दरवाजे से अंदर गए, जब यहाँ दरवाजे से अंदर गए तो अंदर जाते ये देखो, ये पहली पिंक कलर की हार, इसको सीधा बनाया गया, गोल नहीं, समझने के लिए। ये है दूसरी पिंक वाली हार, और इसमें ये जो आता है ना, ये है 28 स्तंभ का चौक, जिसपे रूहें बैठ जाती हैं, सोफे लगे होते हैं, कुर्सियां लगी होती, हॉल होता है ना जाते ही, कि थके हुए आए हो, वहां तो थकान होती नहीं, बाहर से आए हो बैठ जाओ, बाहर जाते हुए बैठ जाओ। उसके बाद ये हवेलियां शुरू हो जाती हैं, ये देखो, ये पहली चौरस हवेली, उसके बाद दूसरी चौरस हवेली, ये तीसरी चौरस हवेली, ये जी चल नहीं रहा अभी, धीरे धीरे करते हैं। फिर चौथी चौरस हवेली, ये देखिए ये चार हवेलियां आई, और उसके बाद आ गई पांचवी गोल हवेली, जिसको क्या कहते हैं, मूल मिलावा। तो चार चौरस हवेलियों के बाद आता है ये मूल मिलावा। पूरा नक्शा अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए। तो सबसे पहले आता है 28 स्तंभ का चौक, उसके बाद चार चौरस हवेलियां, और फिर आता है गोल हवेली, जिसको हम क्या कहते हैं जी, मूल मिलावा कहते हैं। तो अब वो पहली चौरस हवेली के बारे में बात कर रहे हैं लालदास जी। पहली चौरस हवेली में एक स्पेशलिटी है प्रथम भोम में, उसको रसोई की हवेली भी कहा जाता है। तो उसके दाएं बाएं दो नूर के दरवाजे, पहली चौरस हवेली में दरवाजा नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो रसोई की हवेली है, सारी सखियां इकट्ठी प्रवेश कर जाती हैं, हजारों, वहां तो अनंत सखियां हैं, तो वहां दरवाजा नहीं लगाया गया, वहां खुला छोड़ा गया है, उसकी एंट्री, उसका फ्रंट खुला छोड़ा गया है, तो इसीलिए मेहराब बोला गया उन दरवाजों को, क्योंकि मेहराबें लगी हुई, थंब लगे हुए हैं, खुली दहलान बनी हुई, उसको दहलान बोलते हैं। पांच पांच मंदिर दो तरफों, ये देखिए, थोड़ा सा दिखाती हूँ, जितना शॉर्ट में समझ आ पाए सुंदर साथ जी। बाकी डिटेल में हम सब सुंदर साथ जी करेंगे किसी दिन। आई एम सो सॉरी कि जल्दी में करना पड़ रहा है ये, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको अच्छे से, किसी दिन ये करेंगे सेशन जल्दी से ना करके। ये देखिए, ये है सुंदर सा जी, ये 28 स्तंभ का चौक, और उसके बाद ये है दूस पहली हवेली में प्रवेश करना है हमने। और पहली हवेली में प्रवेश करते हुए ना, ये देखो, ये थंब ही थंब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दरवाजा नहीं लगा हुआ। तो ये जो दरवाजा है ना, ये मेहराब का ही दरवाजा यहाँ पे बन जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जहाँ खुली जगह होती है उसको दहलान कहा जाता है सुंदर सा जी। तो इसके आसपास ना, इसके दाएं बाएं ये जो रेड कलर में मंदिर दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, पांच पांच मंदिर दोए तरफ, ठीक है। पांच पांच मंदिर दो तरफों, झलकत नूर अति आब, पेठत दाहिने हाथ पर। अब पता है आपको, जो पहली हवेली में हम प्रवेश करते हैं ना, उसमें एक, क्योंकि रसोई की हवेली है, तो उसमें दाएं हाथ में क्या है, दाहिने हाथ, इधर से हम सामने से जा रहे हैं, तो दाहिने हाथ में श्याम और श्वेत मंदिर है। वो क्या होता है, श्याम और श्वेत मंदिर कौन सा होता है सुंदर साथ जी, वो होता है रसोई का मंदिर जिसको कहते हैं, ठीक है। श्याम और श्वेत मंदिर इसमें दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से दिख जाएगा इसमें। अब ये देखिए, ये हम 28, ये नीचे 28 थंब का चौक बना हुआ है येलो कलर का, ये पूरी ग्रीन कलर की, ये जो है, ये दिख रही है ना सुंदर सा जी, ये ग्रीन कलर की पूरी ये खुली दहलान, सिर्फ थंब बने हैं, सीधे अंदर चले जाओ, और ये यहाँ पे आ जाइए, ये बिल्कुल इधर, ये दिख रहे हैं मंदिर, इसको कहते हैं श्याम मंदिर, दाहिने हाथ पर श्याम, और ये कहते हैं श्वेत मंदिर, इसको कहते हैं भंडार गृह, जिसमें रसोई का सामान रखते हैं। और इसको श्याम क्यों बनाया गया, इसमें रसोई बनती है। तो यहाँ ऐसे, यहाँ तो आजकल तो धुएं से भी काला नहीं होता है, पर इसको समझाने के लिए बताया गया, ये है श्याम कलर का मंदिर, ये श्वेत, बीच में क्या है, इसके बीच में भी एक मंदिर है, वो है सीढ़ियों का मंदिर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। पेठत दाहिने हाथ पर नूर मंदिर श्याम सेत, 10 10 मंदिर लगते, देखे मोमिन दिल, कौन देखता है, मोमिन दिल सावचेत, मोमिनों के दिल सावचेत होते हैं ये सुन के, और किसी का दिल सावचेत नहीं होता, सावधान नहीं होता, देखने की इच्छा नहीं होती, केवल सुंदर साथ की, उनके हृदय के अंगों की इच्छा होती है। 10 10 मंदिर कौन से लगते हैं, करते हैं सुंदर साथ जी अभी।
तो ये बहुत सुंदर था, दिस वॉज कॉम्प्लिकेटेड। ये मुझे बहुत हेल्प की मम्मी ने समझने में, प्रभा जी ने। बहुत ही सुंदर, दोए बाजू दोए चबूतरे। ये नए सुंदर साथ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये है सुंदर साथ जी सीढ़ियों का मंदिर, ये है सीढ़ियों का मंदिर, है ना। और इसमें ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बीच में तो सीढ़ी बनी हुई है बीच में, और आसपास जगह खाली है। तो आसपास की जगह खाली की खाली ऊपर छत पड़ जाती है, क्योंकि ये सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दूसरी भौम में चले जाते हैं। जाते हम इस दिशा से हैं, चढ़ते इस दिशा से हैं, निकलते इस दिशा में हैं। अब फिर से अगर चढ़ना है तो फिर घूम के इधर आना पड़ता है। यानी कि हम दक्षिण से चढ़ते हैं, उत्तर में निकलते हैं, फिर घूम के इधर आओ, फिर चढ़ो, तीसरी भौम में जाओ, फिर घूम के आओ, फिर चौथी भौम में जब चढ़ गए फिर घूम के आके चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी ऐसे ही बनी होती है ना, एक ही तरफ बनती है ना सीढ़ी, तो ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये जो आसपास खाली जगह है ना, उसके ऊपर जो छत पड़ जाती है ऊपर जाके, उसको चबूतरा कहा गया है सुंदर सा जी। बहुत सुंदर। ये मंदिरों बीच सीढ़ियां, दूसरी भौम पे चढ़ जाते हैं, उससे दोए बाजू दोए चबूतरे बन जाते हैं खाली जगह पे। देखत नूर बढ़त 20 मंदिर सन्मुख तिनके। अब पूरी हवेली की बात की गई है सुंदर सा जी। पूरी हवेली में क्या हुआ ये देखिए, सॉरी प्रैक्टिस छूट गई है चर्चनी की ना। ये देखिए, ये है सुंदर साथ जी, ये पूरी हवेली में ये 20 मंदिरों की बात की गई है। ये जो मंदिर है ना पूरे यहाँ पे, ये 20 मंदिर होते हैं ना, उस प्रकार बताया गया है। ये पूरी लाइन में, एक लाइन में 20 मंदिर होते हैं, मंदिरों की जगह होती है। वैसे तो 21 होती है, बीच में दरवाजा आने से उसको 20 मंदिर कहा जाता है। 10 मंदिर इधर, 10 इधर, और बीच में चारों दिशा में दरवाजा आता है, चारों दिशा में आता है। बस रसोई की हवेली में, ये वाली हवेली में पूर्व का दरवाजा नहीं आया, क्योंकि खुली जगह दहलान छोड़ी गई है। तो ये इधर भी 20 मंदिरों की जगह, मंदिरों की, इधर भी 20 मंदिरों की, हर जगह तो 80 बोल देंगे बाद में, 20 20 20 20 80 हो जाएंगे। 20 मंदिर सन्मुख तिनके, बीच त्रिपोलिये, सन्मुख त्रिपोलिये आते हैं बीच में। अभी देखा ना आपने, मैं फिर से जाऊंगी दिखाऊंगी। आरोगे चौक पहले मिने, ये क्या है, रसोई का मंदिर है। इसमें आरोगते हैं, इसमें भोजन आरोगते हैं, सखियां भोजन आरोगती हैं इसमें। और राजी श्यामा जी भी, जब हम रात्रि को घूम कर आते हैं ना, तो राजी श्यामा जी भी यहीं आरोगते हैं। कहो ना जाए ये सुख, श्री महामती कहिए मोमिनो। आगे कहा, अब एक चौक सीख लिया ना, अब दूसरा तीसरा चौथा एक जैसे ही है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे पूर्व में खुली जगह छोड़ी हुई थी, और उत्तर दक्षिण में भी दहलान आई थी जहाँ पे हम बैठ के भोजन आरोगते हैं। दूसरा तीसरे चौथे में वो दहलाने नहीं है, क्योंकि वहां रसोई का मंदिर नहीं है। तो वो सीधे सीधे मंदिर ही हैं सारे, तो उनको उल्लंघते चले जाएंगे, और उसके बाद मूल मिलावा आ जाएगा, और फिर हमारी दूसरी भी तक आगे की शुरू हो जाएगी, धाम वर्णन के बाद वाली। महमत कहे है मोमिनो, आगे कहा दूसरा चौक, जाके सुने थे संसार का। बहुत सुंदर। उसके सुनने से क्या होता है, संसार का ताप मेट होए अशोक। सारे शोक सारे ताप भाग जाते हैं सुंदर सा जी। केवल शीतलता अंदर आ जाती है। रंग महल का, अर्श का, परम धाम का वर्णन सुनने भर से, जाके सुने थे, सुनने भर से शोक भाग जाते हैं। प्रकरण 3 चौपाई 98। शुक्र है राजी। चौक दूसरा, चौरस हवेली का। आगे चौक दूसरा, 20 20 मंदिर चारों तरफ। अब इसमें कोई दहलान नहीं छोड़ी उन्होंने, खाली जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि रसोई का मंदिर नहीं है। तो सारी तरफ 20 20 मंदिर, और बीच में एक एक दरवाजा चारों दिशाओं में, और कोने के उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं। तो सीधी सीधी लाइन में 20 20। चौक नूर किरना लरे, कहो ना जाए ए हरफ। एक हरफ भी नहीं कहा जा सकता। उन जो चौक की भी आपस में किरणें लड़ रही हैं ना, और वहां पे लड़ाई कैसी होती है, ये लड़ती हैं, ये लड़ाई कैसी होती है, यहाँ जैसी नहीं होती। एक दूसरे को काटती नहीं है वो किरणें, बल्कि जब मिलती है ना,
वो किरणें भी मिलती हैं तो प्रेम युद्ध करती हैं। कैसा? एक दूसरे की शोभा और बढ़ा के मिलके प्लस करती हैं, माइनस करने के लिए नहीं लड़ती हैं वो सुंदर साथ जी। हमें भी जमा होना है, घटाव नहीं होना है सुंदर साथ जी। चौक 80 मंदिर का, क्यों 80 का? 20-20 चारों तरफ है तो 80 हो जाएंगे ना। चौक 80 मंदिर का, चारों तरफों 4 द्वार हैं, 4 द्वार भी हैं और 20-20 मंदिर भी चारों तरफ हैं तो 80 मंदिर का। बहुत इजी इजी गिनती, बहुत अंदर तक जाना ही नहीं है हमने गिनतियों के। गली 12, 12 गली क्यों हुई मुझे कौन बताएंगे? मैं बीच में रोक रही हूं 1 मिनट। चारों तरफ 12 गली कैसे होगी? नए वाले सुंदर साथ बताएंगे, जिन्होंने नहीं सीखा हुआ। बताइए, कौन बताएंगे? चारों तरफ, चारों तरफ मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ। नए नए सुंदर सा जी, दमयंती पटेल जी, प्रणाम जी। आप बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्रणाम। 3-3 गलियां आई है ना? अरे वाह बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। आप कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से हूँ। अरे वाह, बहुत ही सुंदर आपने बताया। 3 गलियां आई थी ना सुंदर सा जी, मुझे पता है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, पर हम ये डिटेल में जरूर करेंगे, आई प्रॉमिस सुंदर सा जी, जरूर करेंगे, स्पेशली नए सुंदर सा जी के लिए। ये देखिए क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, नए सुंदर साथ जी ने बताया। क्यों सुंदर साथ जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, नहीं समझ में आई ना? ये देखिएगा एक बार, कैसे बनी वो गलियां जी, कैसे बनी, ये देखिए। थोड़ा सा समय लगता है बस शेयरिंग में, पर घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, सबको समझ में आ जाएगी प्यारे सुंदर साथ जी। ये देखिए। इसमें तो नहीं है, वो नक्शा देखना पड़ेगा किसमें मिलेगा। जी, जिसमें सारी गलियां आपको दिख जाए ना, एक एक चौक समझ में आ जाता है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इसमें ये नहीं, ये 1 है। हाँ जी, ट्राई करते हैं, जरूर देंगे राज जी। हम्म, जी इसमें करते हैं, ये देखिए। जैसे ये रसोई की हवेली है ना, इधर कितनी है सुंदर सा जी, देखिएगा। ये बाहर, हवेली के बाहर की ये वाली गली देखिएगा, ये वाली, ये 1, 2 और 3 गलियां लेफ्ट साइड में है ना। ऐसे ये 3 गलियां, ये देखिए इधर भी, ये ना हवेली के बाहर होती हैं, ये देखो। 1, 2, 3 गलियां राइट साइड में। इसी प्रकार 3 गलियां कहाँ होती हैं? इधर की तरफ, ये 1, 2, 3 है ना। पूर्व में भी 3 गलियां, पश्चिम में भी 3 गलियां। इस प्रकार कितनी गलियां बन जाती हैं? 12 गलियां बन जाती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ, ठीक है। चौक 80 मंदिर का, चारों तरफों 4 द्वार भी हैं, गली 12 चारों तरफों। ये बहुत सुंदर है, नूर पोली 24 हर द्वार। ये क्या चीज है पता है आपको? ये बड़ा सुंदर है, ये है, ये देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये 24 पोली किसको बोला गया आपको पता है? ये ना जब एक हवेली खत्म होती है, दूसरी हवेली शुरू होती है, तो बीच में 3 गलियां आती हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसका मेन डोर है, ये अगली हवेली का मुख्य दरवाजा है, ये पिछली हवेली का मुख्य, जैसे पहली हवेली खत्म हुई, दूसरी चौरस हवेली शुरू हुई, तो बीच में क्या शोभा आती है? इसके मुख्य द्वार के बाहर ये 2 चबूतरे भी बने हैं। ये देखिए, इसके मुख्य द्वार के बाहर भी 2 चबूतरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनके ऊपर मेहराबें होती हैं, क्योंकि थंब होंगे तो मेहराबें जरूर होंगी। ये कितनी मेहराबें हैं गिन के देखिए सुंदर सा जी। एक, ये देखिए, 1, 2, 3। अगर हम ऐसे देखें ना, मतलब आड़ी मेहराबें, आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल, मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ, एंड आई विल ट्राई टू राइट। ये देखिए, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8 और 9। ठीक हो गया ना? हो गया सुंदर सा जी। और उसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा। ओके। जी, मेहराबें साथ में चली जाएंगी ये देखिए सुंदर साथ जी, डिलीट करना पड़ेगा, रुकिए।
ये देखिए फिर से करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच और छ, और ये सात, आठ, नौ, और इसी प्रकार ये 10, 11 और 12। अगर 12 आड़ी हैं तो 12 12 खड़ी भी होंगी। अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और इधर 10, 11 और 12। तो 12 आड़ी और 12 खड़ी हो गई, तो कितनी मेहराबें हो गई सुंदर साजी? 24 पौरी इनको कहा गया, 24 मेहराबों को। अब आपको आई होप कि जल्दी जल्दी चलने में भी आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो नूर पोली 24, हर द्वार के सामने आपको 24 मेहराबें, ये बड़ी सुंदर शोभा बनती है 24 मेहराबों की। फिरते मंदिर चौक में चारों तरफ आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं, पता है, हवेली के अंदर हर मंदिर के आगे थंब लगा हुआ है। क्यों थंब लगा हुआ है सुंदर साथ जी? क्योंकि उसके आगे थंब की हार है, तो हर मंदिर के आगे थंब लगा है। लरे नूर किरना ऊपर तले, सामी थंब देवे सोए। आमने सामने थंब लगे हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मंदिर अंदर क्या करना है? मंदिर के अंदर जाके, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। हवेलियों के मंदिर के अंदर क्या क्या है जरा देखिए तो सही। कभी हमने नजर ही नहीं की, हम तो सीधा मूल मिलावे जाते हैं। रास्ते की शोभा भी देखिए कितनी सुंदर है। राजी के साथ घूमना ही तो है मूल मिलावे में, उनके दर्शन करके। मंदिर अंदर बैठिए, उसके अंदर जाइए तो सही, प्रवेश तो कीजिए। दुलीचे चित्रामन, बहुत सुंदर चित्रकारी से परिपूर्ण गिलम बिछे हुए हैं, गलीचे दुलीचे बिछे हुए हैं। नरमी इन पसम की नरमी हमारे हृदय में आ जाए ना सुंदर साजी, हृदय नरम हो जाए ना, तो हक हादी रूहें आराम। अगर हमारे हृदय में ये नरमी आ गई तो हमारे अंदर भी हक हादी और रूहें आराम किया करेंगे। हमारे अंदर भी बैठक पूरा का पूरा मूल मिलावा यहाँ पे दिखाई देगा अपने हृदय में। सुंदर सेज नूर की तिन आगू चौकी जवेर, नकस कटाव चित्रामन, जोत चीर चले ज्यों शेर। बहुत सुंदर। आधी पाखड़ी कहते चित्रामन की हो ना, ताको भी कैसे कीजिए वर्णन, तब भी उसका भी कीजिए वर्णन कैसे करना है। तो जोत दिखावे अधिक, फिर सिफत करे कौन? मोमिन। कौन करेगा सिफत? मोमिन करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। वही इसकी वैल्यू को जानते हैं कि ये अमोलक शोभा है जो हमारे लिए लिखी गई है। फिर अधिक भासें 300, यूं करते जाए उम्र निकल जाए, कहते इसका वर्णन करते करते वर्णन नहीं हो सकता। ख्वाब दृष्ट मन बुध सो, क्यों कहो नूर कायम घर। ये कायम घर का वर्णन, नूर से भरा हुआ इस ख्वाब की दृष्टि से, इस मन से, इस बुद्ध से कैसे कहा जाए? बहुत सुंदर। यहाँ शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक आधी पाखड़ी की सिफत नहीं होती, तो कहते सारी चौकियों की सिफत कैसे करूं? चौकी पर जो चित्रामन बना है उसकी चित्रामन की पाखुड़ियों में से आधी पाखुड़ी की भी मेरे से सिफत गाई नहीं जाती, तो सारी चौकियों की भी सिफत नहीं गाई जाती, तो बाकी लवाजमे की कैसे सिफत गाऊं? चौकी वर्णन ना हो वहीं तो सेज का वर्णन कैसे करूं? हक हादी इत पौढ़त। सोचिए सुंदर साजी, खाली वहां ही नहीं पढ़ते हैं जहां लिखा ही हुआ है बस। क्या एक ही मंदिर फिक्स कर ले होते होंगे कि मुझे यही पढ़ना है बस? हक हादी इत पढ़त, यहाँ भी पढ़ते हैं। इतनी हवेलियां, इतने मंदिर बने हुए हैं, कभी किसी मंदिर में बैठते होंगे? कहाँ हर जगह सिंहासन कुर्सियां सेज लगा रखी है। तो हवेलियों के इन मंदिरों को क्या कभी मौका नहीं मिलता होगा मेरे धनी के चरण कमल पड़ जाएं उसमें? तो क्यों कर कहो ये तेज। बहुत सुंदर कहते हैं, जिसमें हक हादी पढ़ते हो तो उसके तेज का मैं क्या वर्णन करूं। हर मंदिर आंखें बिछा के इंतजार करता होगा, नजरें बिछा के इंतजार करता होगा कि आज मेरे धनी मुझ में पधारेंगे। पता नहीं कब किस मंदिर में चले जाते होंगे। वर्णन किया गया है कि हम अष्टपहर की सेवा में कम से कम उतनी सेवा अपने हृदय में बसा लें। बाकी तो अनगिनत है सुंदर साजी। जिस मंदिर में अपने पिया को ले जाओगे वो उस मंदिर में चले जाएंगे हमारे साथ।
पर कहनी सनमंद आकार के, कहते इस देह के अनुसार ही तो इसका वर्णन किया जाएगा। हक तरफ बाएं नजर, बाएं मतलब राजी, यहां से देखें तो बाएं तरफ बैठे होते, मेरे बाएं तरफ इसी तरफ बैठे होते हैं ना, श्यामा जी दाई तरफ बैठे हो, कहते हैं उनकी तरफ नजर कर लो। ले बुद्ध चित्त मन सर्वना, आराम इत ही फजर, इसी में आराम है सुंदर साजी, और किसी चीज में आराम मिलेगा नहीं। बुद्ध चित्त मन सर्वना, सर्व मन से, बुद्ध से, चित्त से, अहंकार से नहीं बोला सुंदर साजी, अहंकार जाता ही नहीं है वहां पे। मन चित्त बुद्ध सब उधर लगा दो, अहंकार को तो डिस्पोज कर दो सुंदर साजी, फेंक दो उसको। आराम उसी से मिलेगा, इत ही फजर का आराम मिलेगा। फिर सुंदर सेज नूर की, नूर पाए हैं चार, और इसके कितने पाए हैं? चार पाए हैं इस सेजा के। नकस कटाव चित्रामन, कितनी बार लिख दिया सुंदर साजी। अब उन हर जगह एक ही तरह का चित्रामन थोड़ी होगा, देखो तो जानो, आइए देखें तो जाने कितने प्रकार के सुंदर रंगों के चित्रामन कटाव हैं, कितनी नकसकारी है उनके ऊपर। सिफत ना काहू सुमार, पचरंगी पाटी नूर की, पांच पटे की नवार है, पांच रंगों की निवाड़ से बुनी हुई सेजा है उनकी। नरम तलाई सुख देत, उस पे नरम तलाई बिछी हुई है। ऊपर चादर नूर की, क्यों कहूं सिफत इन मुख, इसकी सिफत कहा कही नहीं जा सकती इस मुख से। सेज बंद सिराने नूर के, ऊपर गाल मसूरे नरम, हो राजी गाल मसूरिये, गाल के ऊपर रखने के लिए। अष्टपन्ना जी की अष्ट पैर की सेवा में भी गाल मसूरिये आते हैं, हमारे प्यारे सुंदर सा श्री जी के लिए भी बनाते हैं। यहाँ लाड लडाए हैं, श्री जी ने लाड लडाए हैं, सुंदर साथ ने सेवा में उनको सेवा से रिझाया, सेवा के लाड लडाए हैं उन्होंने। हक अंग को सुख होत है, क्या कहे ख्वाब जुबां चरम, इस चर्म की जुबान से, इस चमड़े की जुबान से कैसे कहा जाए। बहुत सुंदर, इसको कहा जा ही नहीं सकता कि सेज बंद, जो सेजा को बांधते हैं उसकी डोरी से बांधते हैं, सिरहाने भी नूर के, गाल मसूरिये नरम नूर के, चार डांडे हैं उसमें सुंदर साजी। रंग जवेर मानक, तीन ऊपर छतरी झलकत, सेजा देख रहे हैं आप, चार डांडे हैं उसमें, उनके ऊपर छतरी छतरी भी झलकती है। सुख उपजे अंग हक, झलके नूर, झलके रंग जवेरों झालर, चारों तरफों नूर, छ कलश छ नूर जवेर के, और कहो ना जाए जहूर। कितने सुंदर नूर ही नूर है सुंदर साजी हर तरफ, और लवाजमे सेज के, और क्या बताऊं, सिराना बताया, तुलाई बता दी, नरम नरम बता दी, छतरियां बता दी, डांडे बता दे, सो आवे नहीं जुबान। और भी लवाजमे हैं, कितने डिजाइन हैं, और क्या क्या है वहां पे, देखें तो जाने। हक दिल के माफक, ये बार बार आता है, कभी कहते रू दिल माफक, वो भी हक का ही तो है, रू दिल पे अधिकार भी हक का ही है। हक दिल के माफक, लहरा उठे आसमान, बहुत सुंदर। नूर संदूक मंदर, संदूक भी पड़े हैं, साज सबे सब संदूक भरे पड़े हैं सुंदर साजी, क्या चाहिए। पिया के सुखों की ओर देखें, बहुत माया में दुखी हो लिया, अब इसमें रमण कीजिए सुंदर साथ जी। एक एक संदूक इश्क से भरा हुआ है, एक एक संदूक उसके उसके दिल के लाड से भरा हुआ है। यहाँ उसकी सेवा का संदूक कोई इकट्ठा किया, सुंदर साथ से प्रेम करके यहाँ के संदूक, दिल के संदूक में कुछ जमा किया कि नहीं किया। कौन सा नूर जमा किया यहाँ, कहीं ईर्ष्या द्वेष तो नहीं जमा कर ली ना सुंदर साची, खाली कर दीजिए उसको, नहीं जाएगा वो यहीं फेंकना पड़ेगा। ऐसी सामग्री इकट्ठी करें जो मेरे पिया की सेवा में प्रस्तुत की जा सके, जो उनको रिझा सके। ईर्ष्या उनको रिझा नहीं पाती, द्वेष रिझा नहीं पाता, लोभ रिझा नहीं पाता, क्रोध रिझा नहीं पाता। पहनावा हक अंग का, क्यों कहूं शोभा इन मुख। नूर दीवालों मंदिरों, कितना नूर है दीवारों पर मंदिरों की। नकस कटाव चित्रा, बोले पर छंदे पुतली, वो छतों से भी दीवारों से भी पुतलियां भी बोलती हैं। क्यों बोलती हैं, क्या कारण है बोलने का।
होवे रूहों दिल आराम। रूहों के दिल को आराम देने के लिए बोलती हैं। हम दिलों को कष्ट पहुंचाने के लिए बोलते हैं। हमसे पुतलियां कितनी सुंदर हैं ये। हम भी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के दिलों को आराम पहुंचाने के लिए कुछ करें, उनके दिलों को कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ ना करें, नहीं तो राजी के दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं झलकत माची नूर की चौकियां सिंहासन, जुदे रंगों जवेर झलकत, हक बैठे इन सिंहासन। अब सिंहासन पे भी नीचे चौकी भी लगी हुई है, माची यानी पीढ़ियां हैं जो, वो भी बहुत सुंदर है, चौकी भी नूरमय, पीढ़ी भी नूरमय, और जुदे रंगों के जवेर झलक रहे हैं। कौन से सिंहासन पे हक बैठे हैं? अभी मूल मिलावा नहीं पहुंचे सुंदर साजी, अभी तो पहला दूसरा चौक है। पहला चौक हवेली का था, दूसरी दूसरी हवेली आई है अभी तो। हक बैठे इन सिंहासन, इन मंदिरों के सिंहासन पे कौन बैठेगा? जो इतने 80-80 मंदिर बता दिए, उन मंदिरों के सिंहासन क्या खाली ही रह जाएंगे? क्या वो तरसते ही रह जाएंगे राज्य के लिए? वहां भी हक बैठते हैं आकर सुंदर सा जी। हर एक को सुख मिलता है मेरे पिया की बैठक का। हलत हिंडोले नूर के, मंदिरों में हिंडोले भी पड़े हैं। लरे जवेर जड़ित कंचन, उठत किरना मंदिर में सुख पावे। किस लिए हो रहा है ये सारा कुछ? किस लिए हो रहा है? पुतलियां भी बोलती हैं तो किस लिए बोल रही हैं? होवे रूहों दिल आराम, और यहाँ सुख पावे रूह मोमिन। नरम तलाई पसमी, सुजनी अति शोभाए, तकिए नूर तिनके ऊपर, ये रूहों के। किस लिए हो रहा है ये सारा कुछ? हमें सुख मिल रहा है सुनकर। क्या हम कोशिश करेंगे इन चौकों के मंदिरों में घूमने की? कोशिश करेंगे धनी संग, अपने पिया को उन सिंहासनों पर बैठा देखेंगे सुंदर साथ जी। मेरे मेरे मंदिर की कुर्सी क्या राज्य से खाली रह सकती है? मेरे मंदिर में जो सिंहासन लगा है, मेरे हृदय मंदिर में जो सिंहासन लगा है, क्या वो खाली रह सकता है? खाली रखने के लिए लाए हैं यहाँ पे राजीव, भरिए उसको। पहले सिंहासन लगाइए, प्रेम का सिंहासन लगाइए, वो विराजेंगे सुंदर सा जी, जरूर विराजेंगे। ये खेल भी क्यों बनाया? रूहों के सुखदाय, हमें सुख देने के लिए सब कुछ किया। डब्बे तब के सी सीकियां, मिने वस्तां धरी अनेक, हक दिल माफक। किस किस के दिल माफक है ये? हक दिल माफक जानिए। ये खेल भी उनके दिल माफक है सुंदर सा जी। अगर बुरा लग रहा है ये खेल तो उनका दिल माफक अच्छा नहीं लग रहा हमको, फिर ध्यान दीजिएगा। हक दिल माफक ये लीला भी हो रही है। ब्रज की लीला भी दिल माफक हुई, रास की लीला भी दिल माफक हुई। तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवां दिन सुंदर साजी श्री जी में भी दिल माफक, पूरी लीला जागनी रास की लीला भी दिल माफक हो रही। धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर, छत्रसाल जी के अंदर, ब्रह्म मुनियों के अंदर, परमहंसों के अंदर हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो भी हक दिल माफक जानिए। उनके दिल पे कोई शक है? लाड के अलावा कुछ हो सकता है उनके दिल में? बाहर से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको उनकी नजर से देखिए। मुझे खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, बहुत समय बिता लिया माया में। अद्वैत नूर भरा एक, अमोल अतोल, ये पहले भी आया था। अमोल अतोल अगणित, गिनती कही ना जाए, उनके लाडों की भी गिनती कही ना जाए। पर कछुक कहे बिना, कहते कैसे बार बार अब ये शब्द कहूं, कहे बिना मोमिनों के दिल में। ये महामती जी श्रीमुखवाणी में भी लिखते हैं, ये श्रीमुखवाणी से ही प्रेरित किताब है, क्योंकि सुंदर साथ जी लाल दास जी को छाया कहा जाता है महामती जी की। तो ये श्री मुखवाणी उनके मुख से जो निकलती थी वही सुन सुन के लालदास जी ने लिखी हुई है। पर कछुक कहे बिना मोमिन के दिल क्यों आए, ये महामती जी भी लिखते हैं कि तुम्हारे दिल में कैसे बैठे। अगर कुछ भी ना कहूं, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, शब्द नहीं है, पर कुछ भी ना कहा जाए तो तुम्हें कैसे पता लगेगा?
कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोल के पछताते हैं फिर, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, इससे बेस्ट सागर से बेस्ट और क्या बोलूं, मुझे इससे सुंदर गहराई के लिए सागर से अच्छा क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं मिलता। श्री महामती कहे है मोमिनो, तीसरा चौक सुनो कान, तीसरा भी सेम टू सेम आएगा। एक सीख लिया सारे एक जैसे, मुश्किल थोड़ी है राजी ने अपना घर मुश्किल बनाना, मोमिनों को ही समझना है। कोई बुद्धि नहीं चाहिए यहाँ की सुंदर साजी, उसको हृदय में बसाने के लिए बस दिल उनके चरणों में सौंप दीजिए। ए मेहर महबूब की, कहते हैं देखो अपनी पहचान, इस अर्श में हमारी पहचान बसती है श्री महामती जी के आदेश से। लालदास जी कहते हैं प्रकरण 4 चौपाई 122, शुक्र है धनी जी आपका। चौक तीसरा चौरस हवेली का, चौक तीसरा देखिएगा, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। आप चारों तरफों 4 द्वार, हमें पहले ही पता है। 80 मंदिर तिनके, सिफत ना आवे सुमार। 80 मंदिर हैं, 20-20 चारों तरफ हैं, और एक एक द्वार मिला लो तो साथ में 21-21 हो जाते, क्योंकि द्वार भी एक मंदिर लेता है वहां पे। वहां पे पता है सुंदर सा जी, दरवाजे का भी पूरा मंदिर होता है। एक मंदिर, इधर भी दरवाजा उधर भी दरवाजा, उसको कहते हैं दरवाजे का मंदिर। तो 20-20 चारों तरफ हैं, और उन हर एक 20 के बीच में 10-10 एक तरफ कर दीजिए, बीच में दरवाजा आ जाता है। 80 मंदिर तिनके, सिफत न आवे सुमार। और कैसे हैं दरवाजे भी, तरफ ये अभी बताया था हमारी बहुत प्यारी सखी ने, तरफ चारों 3-3 गलियां, तो कितनी गलियां हो जाती हैं, इधर भी 3 उधर भी 3, इधर भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लेफ्ट राइट आगे पीछे, कितनी 3-3 गलियां, तो 12 गलियां हो जाती हैं। पोली 24, 24 पोली कौन सी, 24 मेहराब, कैसे 1 2 3, इस प्रकार से कितनी हो गई 12 खड़ी, और 1 2 3, जब इस वाली देखें आड़ी वाली भी 12 और खड़ी वाली भी 12 मेहराबें अभी दिखाई थी ना, उसको कहते हैं 24 पोली हैं, 24 मेहराबें हैं, हर द्वार के सामने हैं वो। कमाड़ कैसे हैं, दर्पण रंग के कमाड़ हैं, कहो ना जाए जहूर, कहा नहीं जाता देखो तो बात बने। चौखट लाल मानक, लाल रंग की चौखट, बिल्कुल मुख्य द्वार जैसा है सुंदर सा जी। झलकत नूर दीवाल, 20-20 मंदिर चारों तरफों, नूर झलकत नूर गुलाल, ऐसे लगता है नूर का गुलाल उड़ रहा हो। कैसा लगता होगा सुंदर सा जी, नूर का गुलाल, कभी सोचा है? ये शब्द कितना सुंदर है, नूर का गुलाल उड़ रहा हो सारी तरफ। नकस कटाव चित्रामन, जवेरन में कई रंग, जानवरों जाते जुदी जुदी, जुदी जुदी जानवरों की जाते नकस कटाव चित्रामन में भी बनी हुई हैं। क्यों क्यों बनी है सुंदर साथी, ये चौथा चरण बीतक साहब में हम करते हैं ना, बीतक साहब 3 साल से हो रही है। चौथा चरण बड़ी विशेषता दिखा जाता है। क्यों क्यों किया ये, देखे मोमिन अंग उमंग, इनको देख के मोमिनों के अंगों में उमंग आ जाए। हम देखेंगे ना सुंदर साथ जी, हाँ हम भी अपने मंदिर में राजी को बिठाएंगे, हम भी लाएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। छोड़ के आए हैं सिंहासन पे, माया का काम आ गया, वापस फिर बैठ जाएंगे उनके पास। माया का काम करते करते तेरे को सिंहासन पे बैठे निहार लूंगी मैं। पेठत बीच चौक के, नूर भौम हीरे उज्जल, ऐसी दिखाई दे रही है वहां पे पूरी हवेली पूरा चौक। गिरद ऊपर छात नूर की, गिरद होता है पूरा घूम के, छत भी नूर ही नूर, नूर के गुलाल उड़ रहे हैं, उसमें से कितने रंग निकल रहे हैं। ये जाने कौन जानता है ये जाने मोमिन दिल। बीच चौक के आए के, कहते आ जाओ जरा बीच में चौक के, आ जाओ सखियो जल्दी से आ जाओ। देखिए चारों तरफ, चारों तरफ देख लीजिए अब, साज सबे रूह देखत, सो कही जो एक ही तरफ, कहते हैं रूह देखती ही रह जाती है, एक ही तरफ देखती रह जाती है वो। सब साज सज्जा को देखते हुए उसकी दृष्टि टिक जाती है वहीं, यही टिकानी है। यही टिकाव आएगा ना जब, तो माया में अपने आप ही मन लगना बंद हो जाएगा। ये टिकाव उस शोभा में
हमारा हमारा बंधन है ना, वो बंध जाना चाहिए, उस शोभा से निकल ही ना पाए, पूरा दिन ना निकल पाए उसके बाद, ऐसी टिक जाए उस नूर के गुलाल पे, टिकाई है दृष्टि। कैसे उड़ रहा है वो। आप घर का कोई भी काम करते रहो, जॉब का काम करते रहो, आंखों में वो गुलाल बस गया ना, तो वो बस गया बस, फिर नहीं माया का रंग चढ़ता, वो गुलाल उड़ता ही रहता है फिर बस। दोए थंब हार मंदिरों, वहां पे फिर मंदिरों के सामने थंबों की हार है। पता है आपको सुंदर सा जी, जब हवेली शुरू होती है ना, तो बाहर त्रिपोलिया होता है, अंदर चले जाएं हवेली के तो क्या होता है, सिर्फ एक थंब की हार, और एक थंब की हार होगी तो उसके आसपास दो ही गलियां तो बनेंगी, दो थंब की हार होंगी तो एक उसके इधर एक बीच में, तीन गलियां बनेंगी उनके बीच में। हवेली के बाहर होते हैं तो त्रिपोलिया होता है, हवेली के अंदर जाते हैं तो क्या बन जाता है, द्विपोलिया बन जाता है। द्विपोलिया क्या होता है, द्विपोलिया लिखा नहीं गया वाणी में, वो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, यानी कि दो गलियां बन जाती हैं और एक थंब की हार हो जाती है। दोए थंब हार मंदिरों, आगे शोभा ए, साम सामी किरणा चौक में, आपस में ही देखो किरणें टकराती रहती हैं आपस में। कितना आनंद आता है किरणों को टकराने में, कितना आनंद आता है कि तू आ मुझसे मिल, मैं तेरी शोभा बढ़ाऊं, तू मेरी शोभा बढ़ा दे। बहुत सुंदर, वहां किसी की लकीर काटी नहीं जाती सुंदर सा जी। आ मैं तेरी लंबी करूं, तू मेरी लकीर लंबी कर दे, इतना प्यार किया जाता है वहां पे। क्यों कहो लड़ाई ते, कहते इस लड़ाई को क्या कहें हम, जो किरणा आपस में वो करती रहती, लड़ती रहती है ना वो किरणा, प्यार करने के लिए जो लड़ती रहती है ना, उसकी लड़ाई का मैं क्या कहूँ। मंदिर अंदर बैठत, बैठ के देखो, हम क्या कहते हैं, पहली हवेली को पार किया, दूसरी को पार किया, तीसरी, पहले बैठ के तो देखो मंदिर के अंदर बैठत, लालदास जी कहते आओ मंदिर के अंदर बैठ के देखो, आसपास यहाँ 20 मंदिरियां, 21 मंदिरियां, ऐसे गिन तो लिए, मैंने भी गिने थे। उसमें कभी बैठ के देखने की चाहत हुई नहीं, नहीं, मूल मिलावा चलते हैं, मूल मिलावे वाले से मिलके ले आओ उसको इन मंदिरों में, आ जाओ राजी, बैठते हैं। चौकट झलकत नूर, यहाँ भी चौकट झलकत नूर, मंदिरों के अंदर बैठ के देखिए कितने सुंदर हैं वो, कैसे सजाए हैं, हक दिल माफक, हर मंदिर किसी में कोई कमी नहीं। कमाड़ दर्पण रंग के, जैसा मुख्य दरवाजा बिल्कुल वैसे, कहो ना जाए जहूर, बिछौने दुलीचे नूर के, साज सब, कितना कितना सुख मिल रहा है ना अंदर सुंदर साजी, ये पढ़ के इतना सुख मिलता है, लगता है अंदर ना एक परत सी उतरती जा रही है, माया की परत, हृदय के ऊपर से छिलका उतर जाता है ना जैसे माया का, अंदर रस सी रस होता है, ऐसे लग रहा है वो माया का ये जो चढ़ा पड़ा है ना, मुलम्मा चढ़ा पड़ा है, वो उतर जाता है, इसको पढ़ के उतरना शुरू हो जाता है। तो सोचिए, इसके बारे में पूरा दिन चिंतन चलेगा तो वो चितवन कैसे नहीं बनेगा। हक दिल, कैसे देखना भी कैसे है, हक दिल माफक देखिए, सारे लवाज में हक दिल माफक है उसमें, और देखना भी, उसका दिल है तो खेल दिखाता है, इस खेल को भी उसके दिल माफक देखिए, ये खेल भी सुंदर साजी सुंदर हो जाता है, इसमें दिल ही नहीं होता क्योंकि दिल उसके पास होता है। रमते रूहों देखिए, पेठत मंदर संग, पाँव में भूषण बाजत, सुनिए उस आभूषण को, रूहों को रमते हुए देखिए, खुद को ही क्यों, सब सखियों को रमण करते हुए देखिए, कोई इस मंदिर में भाग रही है, कोई उस मंदिर में भाग रही है, राज्य सबके साथ है, कोई कहती मैं इस मंदिर जा रही हूँ, कोई कहती मैं उस मंदिर जा रही हूँ। यहाँ एक एक सखी एक एक कान्हा हो सकते हैं योग माया में, तो परम धाम में नहीं होते, वहां तो होते ही हैं, वहां तो थंब में भी धनी दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी, हर एक के पास धनी होते हैं, कोई किसी मंदिर में, कोई किसी, सारे मंदिर धन्य होते जा रहे हैं कि सखियां देखो रमते रूहों देखिए, देखिए ना सब सखियों को भागते हुए, उनको रमण करते हुए, उनकी हंसी ठिठोली और उनकी सुंदर मुस्कान को देखिए ना, सब सखियां कितनी प्यारी लगती, क्यों, क्योंकि अंदर प्रेम ही प्रेम है, इसलिए प्यारी लगती, प्यार होगा तो प्यारी होंगी ना।
यहाँ पे भी वो प्रेम रखना, और हक दिल जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, तेरे दिल माफक मुझे रखो पिया जी, ये कहिए उनसे। परिस्थितियां भी दीजिए और साथ में बल भी दीजिए, रमते रूहों देखिए पेठत मंदर संग, पाँवों में भूषण बाजत सखियों के पैरों में भूषणों की आवाज सुनिए, सूक्ष्म स्वरूप उन्मद अंग। बहुत सुंदर उनके स्वरूप कैसे हैं, सूक्ष्म स्वरूप। और अंगों में उन्माद कैसा है, अंगों में उमंग कैसी है। सब सखियों को देखा आपने सुंदर साथ जी, उनके अंग में उमंग देखी, ये चितवन में लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा, सबके प्रति प्रेम उमड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कल करेंगे सुंदर सा जी, ये शब्द इतने सुंदर, पहली बार पढ़ पाए हम इन शब्दों को, कभी नहीं पढ़ा सुंदर सा जी, कभी ऐसे शब्द श्री मुखवाणी में देखे, पर नई नई साज सज्जा कर इन शब्दों को लाए लालदास जी, बहुत शुक्राना, अति शुक्राना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूलें होती रहती हैं मुझसे और आप हमेशा क्षमा करते रहते हैं, ऐसे ही उदार हृदय से क्षमा करते रहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम।